आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको कार्तिक मास व्रत के महात्म्य के 6वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। कार्तिक मास व्रत कथा के 6वें अध्याय में श्री हरि विष्णु भगवान जी ने जहां जहां अपने चरण रखे वहां पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा क्रमशः 10 गुना झरने में, झरने से 10 गुना नदी में और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल प्राप्त होता है और तीर्थ में स्नान करने से इसका दुगना फल कहा गया है। स्नान के पूर्व श्री हरि विष्णु भगवान जी का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय आदि देवें। अर्घ्य मंत्रार्थ, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलाशय भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है, मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकारण्य में जहाँ कहीं भी श्री हरि विष्णु भगवान गए वहाँ श्री हरि विष्णु भगवान ने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। अतः जहाँ कहीं श्री हरि विष्णु भगवान जी ने अपने चरण रखे वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जावें। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका के सहित इसे ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा दिए हुए मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भगीरथी, गंगा, श्री हरि विष्णु भगवान, भगवान शंकर जी तथा श्री सूर्य नारायण का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ तेल और आंवले का चूर्ण लगाकर, विधवा स्त्री तथा युवती तुलसी के मूल की मृत्तिका लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवले तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्त्री और शूद्र वेदोक्त मंत्रों से स्नान न करें, उन्हें पौराणिक स्नान करना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र, जिन मंत्रों भावन भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार के रूप धारण किया था, वैसे ही हे पाप नाशक श्री हरि विष्णु भगवान, आप अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाएं। श्री हरि विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की समस्त इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं। अतः वे सब मुझको पवित्र बीजों के रहस्यों तथा यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यपादिक ऋषि, इंद्रादि समस्त देव मुझको पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करें। अदिति आदि सती नारियां, यशस्वित सर, सब औषधियां, तीनों लोक
पर्वत मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पिता का विधिवत तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं, उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले शुद्ध कपड़ा पहने और प्रातःकाल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन उसे करना चाहिए। समस्त तीर्थ के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, पुष्प और फल सहित भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्घ्य देवे। अर्घ मंत्र का अर्थ नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे श्री हरि विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें। तब चंदन, पुष्प और तांबूल आदिकों से वेद के पारंगत ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवता गण निवास किया करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में श्री हरि विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के रूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोगों को इनका अपमान नहीं करना चाहिए। फिर एकांत चित्त होकर श्री हरि विष्णु भगवान जी का तुलसी का पूजन करके उनकी परिक्रमा करें, उन्हें प्रणाम करें और कहें, हे देवी तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। श्री हरि विष्णु जी की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। इसके पश्चात स्थिर चित्त से श्री हरि विष्णु भगवान जी का पुराण लोक कथा सुनना चाहिए और भक्ति पूर्वक वेद ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग पूर्वोक्त विधान से सारे कृत्य करते हैं, उन्हें श्री हरि विष्णु लोक प्राप्त होता है। इस लोक में समस्त रोगों तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र, धन आदि मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। कार्तिक मास कथा का 6वां अध्याय संपूर्ण। कल प्रातःकाल आप सभी 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।